बोर्ड की एग्जाम में कई बार विवेचक निकालने के लिए आपसे पूछता है। विवेचक या वित्तकर, शॉर्ट में डी बोलते हैं। कई बार मान लिया जाए x² + 4x + 3 और आपसे परीक्षा में पूछ दिया कि इसका विवेचक निकालें, तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको, इस कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा। x² के साथ जो रहेगा उसको a मानेंगे, x के साथ में रहेगा जो b मानेंगे, जो बच गया से c मानेंगे। इसके आगे क्या छिपा हुआ 1 प्लस है या -1, इसके आगे प्लस में b, x के साथ क्या है +4 लिखिए, c का वैल्यू क्या है 3। यदि प्लस रहेगा तो नहीं लिखते हैं, माइनस रहता है तो लिखते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d की जगह पे b² - 4ac, तो b का वैल्यू क्या दिया है 4 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू क्या दिया 1 और c का क्या वैल्यू दिया 3। 4 का स्क्वायर 16 -4 दिए 12, 16 में से 12 गया 4। इस तरीके से आपको d का वैल्यू निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4x² + 5x + 7, इसको सॉल्व करना। तो x² के साथ जो रहेगा नंबर उसको a मानिएगा, x के साथ जो रहेगा उसको b मानिए और जो बच गया से c मानेंगे। इसमें आपको d फिर उसी तरीके से लिखिए विवेचक निकालने के लिए b² - 4ac। b की जगह पे कितना है 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 4 लिखिए और c की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, c की जगह पे आपको 7 लिखना होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 - 4 चौके 16, 16 7 बोलो 83। जब घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -87। विवेचक इस तरीके से आपको निकाला जाता है। एक रूट वाला क्वेश्चन बता देते हैं कि किस तरीके से रूट का क्वेश्चन निकाला जाता है। आपसे एक क्वेश्चन दे देगा √3x² - 2√2x - 2√3, इससे वैल्यू पूछेगा। तो ये बराबर √3, b बराबर -2√2 और c बराबर -2√3। d का वैल्यू याद कर लीजिए b² - 4ac। इसका वैल्यू बैठाएंगे, b के जगह पे हम -2√2 का स्क्वायर -4 गुने a के जगह पे √3 काम करेगा, c के जगह पे -2√3। स्क्वायर में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लिखने का ज़रूरत नहीं। 2 का स्क्वायर 4, √2 गुने √2 बराबर 2, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी के 8 गुना √3 गुना √3 बराबर होता है 3 हो जाएगा। यहाँ सोल्व कीजिए, 4 दूनी के 8 प्लस 8 के 24, 24 8 आपका 32। इस तरीके से आपको विवेचक यदि पूछा जाएगा तो ये आपको निकालना पड़ेगा। कई बार एग्ज़ाम में इसका मूलों का प्रकृति पूछता है कि मूलों का प्रकृति निकालें। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाता है। यह आपको याद करना पड़ेगा। यदि d का वैल्यू d यदि बड़ा हो 0 से तो इसका मूल का प्रकृति जो होगा वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान, इसका हेडलाइन लिख लीजिए मूलों की प्रकृति। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका कि मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाता है। यदि d का वैल्यू 0 के बराबर हो तो इसको बोलेंगे वास्तविक और बराबर।
और यदि डी छोटा हो जाए 0 से, मतलब माइनस में नंबर, तो उस कंडीशन में मूलों की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक नहीं होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिया जाए x² + 2x + 3 दे दिया, तो जिस तरीके से निकालते थे ABC करना पड़ेगा। a बराबर यहाँ पर क्या छिपा हुआ 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। x यहाँ पर x² के साथ जो नंबर रहता है उसको लिखते हैं, x के साथ जो नंबर रहता है उसको लिखते हैं, जो बच गया सो उसको लिखते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला दिए थे b² - 4ac, इतना करना पड़ेगा। b के जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पे क्या है 1 गुने c के जगह पे 3 हो गया। 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4 माइनस 4 को 3 बार पढ़िए 12, 4 में से 12 गया -8। ये -8 इसका मतलब क्या हो गया, -8 बढ़ा या 0 बढ़ा। जितना भी माइनस में नंबर रहता है तो वो सब नंबर छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। माइनस वाला नंबर जब भी दिया रहेगा तो आपका तीसरा ऑप्शन होगा वास्तविक नहीं का, क्योंकि -8 जो है 0 से क्या है छोटा है या बड़ा है, बिल्कुल 0 बड़ा है और -8 छोटा है। तो इसका मूलों की प्रकृति जो होगा ये वास्तविक नहीं होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 4x² + 5x + 3 -7 लिखे। a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर -7, d बराबर होता है b² - 4ac। b के जगह पे 5 हो गया, 5 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे आपका 4, c के जगह पे -7, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। 4 को 4 से गुना कीजिएगा 16 आएगा, 16 का बढ़ा है 7 बार 112, 112 और 25 जोड़ लीजिए, 5 2 7, 2 और 1 3 और 1 137 आपका आएगा। ये जो 137 आया है वो 0 से बड़ा है, वो क्या है 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो d का वैल्यू आया है वो 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में मूलों की जो प्रकृति होगी यहाँ पर लिखाएगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से कई बार परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है।